रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। एक रिलेशनशिप में तकरीबन 4 साल से हैं जी। कभी ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा लव करती है वो मेरे से, जी। कभी ऐसा लगता है कि कहीं खेल तो नहीं रही है। ये क्यों महसूस होता है? आपको ऐसा लगता है कि उनके जो एक्शंस हैं, उनकी बातचीत से मेल नहीं खाते, या आप लोगों का साथ वक्त बिताना नहीं हो पाता, समझ बूझ में कहीं कोई दिक्कत है? कुछ ऐसा है क्या? समझ बूझ में थोड़ा सा दिक्कत है। जब कभी ऐसा होता है, कभी मैंने कहा कि मुझे कुछ काम है और मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, उस टाइम पे बहुत कॉल करना, ये थोड़ा सा इरिटेट तो ये तो आप जो बता रहे हो ये तो उसके विपरीत हो गया। बता रहे हो उससे तो लगता है कि वो आपसे प्यार भी करती हैं, आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं। दरअसल वो मैरिज भी करना चाहती है और बहुत बार जो है मुझको अप्रोच किया कि जो है हम मतलब शादी कर लें। मैंने 2-4 बार मैंने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया अपने फोन। ये सब तो आप कोई ऐसी प्रॉब्लम उनकी तरफ वाली तो बता ही नहीं रहे हो जिससे ये लग रहा है कि चलो आप इरिटेट हो गए, आपको कोई बात बुरी लग गई तो आपने ऐसा किया। हाँ। पर आप जो कह रहे हो कि आपको लगता है कि पता नहीं वो प्यार करती है या नहीं करती है, अभी तक आपने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिससे ये लगे कि वो आपसे प्यार नहीं करती। पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें आपसी मतभेद ना होते हो, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन ना होती हो, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ना होते हो, रूठना मनाना ना होता हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिश्ते का वैसे ही मजा नहीं आएगा। और लड़ाई झगड़े में भी एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका भी आपको मिलता है, क्योंकि आपको समझ में आता है क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस तरीके से एक इंसान मानता है। बहुत सारी ऐसी चीजें। इसके अलावा अगर एक इंसान अपनी कमिटमेंट जाहिर करता है, वो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो आपका ख्याल रखती हैं, वो प्यार महसूस होता है आपको, जिंदगी भर की कमिटमेंट भी कर रही हैं, आपसे शादी भी करना चाहती हैं, तो मैं तो कहूंगा कि सब कुछ परफेक्ट है। उसने अपने फैमिली को भी बोल रखा है, अपने जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता या जो शादी नहीं करना चाहेगा वो अपनी फैमिली में कभी आपको लेकर जिक्र ही नहीं करेगा। जो मैंने 4-5 चीजें आपको बताई, अगर वही है तो नॉर्मल है। ये थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट किसी भी रिश्ते में करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है आपके रिश्ते में कुछ ऐसा गलत तो हमें अभी तक सुनने को नहीं मिला जिससे ये लगे कि आप या वो या आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो। आप दोनों खुश हो, वो थोड़ा पॉजिटिव भी है आपको लेकर, थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस ठीक लगता है। क्या है सर कि मैं कहीं मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे को ये करेगी अच्छा वीडियो कॉल करो। हाँ, वीडियो कॉल तो यही है ना जो मैंने आपको शुरू में बोला कि या तो आप लोग मिलते नहीं हो, है ना? हाँ, मिलते तो नहीं है। तो सर वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे डेवलप होगा? इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे ये सवालात पूछे। तो मिलना जुलना शुरू करिए, साथ टाइम बिताना शुरू करिए। एक रिलेशनशिप में इन चीजों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। जब एक इंसान आपके माहौल से, आपके दोस्तों से, आपके आसपास क्या चीजें हैं उससे रूबरू होता है ना, तो उसका भी हौसला बढ़ता है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, गुड लक। इफ नीडेड दोबारा बात करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। मेरे ऑफिस में ही एक कुलीग आई मेरी, उसके साथ मेरा रिलेशन 2 साल चला जी। उसके बाद वो मेरी लाइफ से चली गई, इन द सेंस वो किसी और के टच में आ गई, और अब वो मेरी लाइफ में वापस आई 1 हफ्ते पहले, और उसने मुझसे रियलाइज किया कि मैंने सिर्फ आपका यूज किया था, आप एक अच्छे ओहदे पे थे तो मुझे अपने आप को स्टेबलाइज करना था, ये और वो। बट अब वो मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई हूँ क्योंकि शायद तुमने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी, बहुत ज्यादा केयर करी। तो आप लोग एक रिलेशनशिप में थे? बिल्कुल सर। वो कितने वक्त बाद वापस आई हैं? 2 साल मेरा रिलेशन चला और वो 3 साल के बाद वापस आई है। डू यू रियली थिंक कि उनके दिल में आपको लेकर मोहब्बत है? सर लिटरली मुझे ट्रस्ट नहीं है। मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, कहता भी हूँ कई लोगों से, आपको भी बोलूंगा। अगर एक रिश्ते में आपकी तरफ से कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं,
तो एक रिश्ते में रहते रहते उन चीजों को ठीक करना होता है, या एक रफ पैच भी आता है ना कि कुछ दिन बात नहीं हो रही, तो उस पीरियड में आप रियलाइज कर लेते हो, उन चीजों को ठीक करते हो। ठीक है, जब एक इंसान आपकी जिंदगी से चला ही गया तो आप कुछ भी रियलाइज करें, कुछ भी ठीक करें, ना ऑब्जर्व करने के लिए वो होगा और ना ही आपको कोई सेकंड चांस देने वाला होगा, क्योंकि वो है ही नहीं इंसान, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे आपके साथ। सो उनका ये कहना कि उन्होंने रियलाइज किया 3 साल बाद कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, और आपके साथ रहते रहते वो प्यार, आपकी वो ऑनेस्टी, वो ईमानदारी, वो डेडिकेशन उन्हें नजर नहीं आई। मैं इस स्टेटमेंट में पूरे तरीके से बिलीव नहीं करता। दरअसल उन्हें अपनी जिंदगी में जिन लोगों से उन्होंने उम्मीदें लगाई, जिन रिश्तों में उन्होंने ठोकरें खाई, दरअसल जब जगह जगह उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली तो उन्हें आपकी याद आई। इसमें मोहब्बत कहीं नहीं है। एंड भटकाइए मत अपने आप को, जो कर रहे हैं अच्छे तरीके से करिए। किसी के साथ हैं या किसी के लिए कुछ महसूस कर रहे हैं आज की डेट में, तो उसकी तरफ अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करिए। कुछ नहीं भी है तो अपने ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, अपनी सर्च को कंटिन्यू करिए। कोई मिलेगा, अच्छा लगेगा, जिंदगी वहां से उस इंसान के साथ नए सिरे से शुरू करिएगा। गुरु मैंने ना ये सारी चीजें उनसे डिस्कस करी। नहीं सर, उनसे डिस्कस नहीं करना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। उनको तसल्ली नहीं देनी है आपको। खत्म ही कर देता हूँ सर, इसमें कुछ है नहीं खत्म करने लायक और ना करने लायक। वो कोई क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से डिजर्व नहीं करती है। वो 3 साल पहले आपको छोड़कर जा चुकी हैं किसी और के लिए। एंड मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें अपना किसी भी तरीके से टाइम और एनर्जी जाया करना चाहिए। सिंपल। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर, मैं 1.5 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ जी। इसी हफ्ते उनकी शादी हो गई है जी। तो मैं इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं उनके साथ आगे एज अ फ्रेंड कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँ सब, या क्या करूँ मैं। हमारे रिलेशनशिप की स्टार्टिंग एक्चुअली ऐसी थी कि एक तरीके से बोला था कि मतलब हम आगे एज अ हस्बैंड वाइफ या शादी करके नहीं रह सकते हैं जी। हम एक अच्छे दोस्त की तरह ही रह सकते हैं, बट बिहेवियर जो है, केयर भी वो ऐसे दिखाते थे। आप ये बोलेंगे तो इससे तो ये समझ में आएगा कि आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे। क्या ऐसा ही था? अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे लगता है कि आपका प्यार जो हुआ, शायद आपको हुआ, वो एक तरफा प्यार था। उस इंसान को कभी शायद उस तरीके का प्यार नहीं हुआ। देखिए, अगर आपके मन में उस इंसान को लेकर प्यार है, वो जज्बात हैं, वो चाह उस तरीके की है, तो फिर ये दोस्ती वाला रिश्ता, मुझे लगता है कि ये किरदार आप पूरे तरीके से निभा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल वो बात है कि आप लेबल चेंज कर रही हैं, पर जज्बात उस इंसान को लेकर उसी तरीके के हैं। तो उस रिश्ते में कभी आप वो जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि बेशक आप थोड़ा सा अभी के लिए कम से कम ब्रेक लो और उनको बोलो कि भाई आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, आप अपनी नई जिंदगी पर फोकस करो, हम बात करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कहीं ना कहीं आपको लाइक करने लगी थी। एंड आई एम श्योर कि आपने उन्हें बताया होगा। सर, उन्हें पता है। अगर उन्हें पता है कि आप उन्हें लाइक करती हैं, आगे चल करके चीजें ना उलझें, रिश्ते ना उलझें, इसलिए बेहतर है कि आप उनको उनकी स्पेस अभी के लिए कम से कम दें और कुछ वक्त लें। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा कि उनकी भी नई जिंदगी की शुरुआत है, उनको अपनी जिंदगी पर, अपनी निजी जिंदगी पर अभी के लिए फोकस्ड होना है, और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ और चीजों पर फोकस करिए। लेटर ऑन 2-2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद आप लोग कनेक्ट करें, बातचीत करें। अभी भी कभी कभार हाय हेलो अगर हो जाती है तो वो आप कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में अंदर तक ना झांके। अब जो है, मैं कहीं ना कहीं हर तरीके से बचने की ही कोशिश कर रही हूँ, मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि इस चीज का अब आगे कोई फायदा नहीं है। बट उनका है कि मैसेज करना या ऑफिस के बाहर आ जाना, मतलब जिससे मैं अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना कि आपको उनको क्लियर करना है कि आप उस जोन में हैं जहां आप लाइक करती हैं, और आपकी इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से मेरे साथ मुझे इमोशनली कमजोर कर देगी। तो मुझे भी थोड़ी सी स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो, और आप भी अपनी नई जिंदगी पर फोकस करो। इतना एनर्जी इस तरफ इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता है भी नहीं। हम दोस्त थे, दोस्त रहेंगे, बट मेरा एक तरफा प्यार था, तो मुझे इस चीज से रिकवर करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उतनी मोहलत आप मुझे दो, ये क्लियर करो आप। ठीक है सर, ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा एक लव है, अदर कास्ट में आते हैं। थोड़ा सा ये है कि हम घर पे बोल भी नहीं पा रहे,
चाहते तो हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो इसका सल्यूशन क्या है, थोड़ा सा जो है मुझको गाइड करें, क्योंकि घर वालों को ज्यादा प्यार करते हैं और ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रेम के चक्कर में घर का प्रेम टूट जाए। आप दोनों की क्या एज है, आप दोनों क्या करते हो? मेरी है 26 है और उसकी जो है 25। मैं जॉब करता हूँ और वो घर पे रहती है। अच्छा, देखिए क्या है सर, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। हमारा सच सबसे पहले हमें पता होता है, हमारा परिवार क्या सोचता है, किस तरीके के ख्यालात रखता है, इंटरकास्ट शादी हो पाएगी या लव मैरिज भी हो पाएगी या नहीं, ये सब कुछ हमें पता होता है। हाँ। लेकिन जब प्यार होता है किसी से तो हम ये सब चीजें मतलब सोच समझ कर नहीं करते, क्योंकि प्यार हो जाता है किसी से, उसके बाद हम हाथ पर हाथ रखकर बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई मिरेकल होगा और अपने आप घर में सब किसी को पता चलेगा, हर कोई मान जाएगा। पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। कहते हैं, बड़ी पुरानी सेइंग है कि किसी भी चीज के लिए आपको जिंदगी में एफर्ट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्यार के लिए एक स्टैंड लें। आप जो महसूस करते हैं कम से कम वो अपने घर वालों को एक हिंट के तौर पर दें। अगर आपके घर वाले थोड़े से पुराने ख्यालों के हैं ना, तो हो सकता है 1 साल भी लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए मनाने में। आपकी एज 26 है तो हो सकता है अभी से मनाना शुरू करें तो 27-28 तक वो लोग जाते जाते माने। और मैं स्पेशली सिर्फ आपके घर वालों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़के के घर वालों का मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लड़की को एक लड़के के घर आकर रहना है, उसको बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं मिलना चाहिए कि आपके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते, ताने मारते हैं, चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे हैं, है ना। ये माहौल कभी भी ऐसा नहीं नहीं आने वाला है सर। इतना तो मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से समझता हूँ। बिल्कुल, अगर बहुत अच्छे से समझते हैं तो आज अभी उनको अपना सच बताइए, फिर क्या घबराना, फिर क्या सोचना। बस एक डर लगता है परिवार में, अभी तक जो है कभी मतलब उनके खिलाफ ना गया हूँ, ना बोल सकता हूँ। सर आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। खिलाफ जाने न जाने की, लड़ने झगड़ने की, ये तो बात ही अभी तक नहीं आई है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जो आपका सच है वो अपने पेरेंट्स को बताइए। आपका सच आपके पेरेंट्स जानना डिजर्व करते हैं। अदरवाइज देखिए, उनको कोई भी सपना नहीं आने वाला कि उनके बेटे की जिंदगी में क्या चल रहा है, किसको डेट कर रहा है, किसके साथ रिलेशनशिप में है, किसके साथ शादी करना चाहता है, और वो सिर्फ आप ही तो बता सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद वहां से स्ट्रगल शुरू होगी, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है ना वो वही बात करते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, और वो 4 लोग कौन होते हैं? आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके 2-4 करीबी रिश्तेदार, बस और कोई नहीं। अपनी बातों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना ये बाद में आता है, सबसे पहले तो ये बताना इंपॉर्टेंट है दैट यू लव समवन। तो इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाइए और मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। गुड लक सर, ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता है, क्या करूं उससे बात करने के लिए? कितने समय की दोस्ती है आपकी इनसे? 2 महीने। तो आप लोग मतलब कैसे दोस्त बने हो? आस पास रहते हो, एक जगह पर पढ़ते हो, जॉब करते हो, कैसे जानते हो दूसरे को? हाँ। मैं पंजाब में हूँ, वो राजस्थान में हूँ। आस पास रहते थे, अब दूर चले गए। मतलब 2 महीने में सब कुछ हो गया कि 2 महीने में दोस्ती हुई, वो 2 महीने में आपके यहाँ से चले भी गए? हाँ। तो आप फोन करती हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है? कहते हैं मैं अभी बिजी हूँ, और फिर कभी स्विच ऑफ होता है। कितने दिन से आप उनको इस तरीके से मतलब कोशिश कर रही हैं कि मैं इससे बात कर लूँ, थोड़ा टाइम मिल जाए इससे? कितने टाइम से कोशिश कर रही हैं? 2 दिन। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये कोई परेशान होने वाली वजह है। 1-2 दिन बात नहीं हुई तो आप परेशान हो जाए। भाई हर किसी की जिंदगी में हर दिन तो एक जैसा नहीं हो सकता, काम भी होता है, प्रायोरिटीज भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरे शहर में वो गए हैं, क्या हमेशा के लिए चले गए हैं, ऐसा है? पता नहीं अब वो आएगा कि नहीं। तो ये कैसी दोस्ती है कि आपको पता ही नहीं है कि वो हमेशा के लिए गया है या कुछ टाइम के लिए गया है? लग नहीं रहा कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा कम है। ये 2 ही चीजें हो सकती हैं। वो 20 साल का है, मैं 17 साल की हूँ, है ना। तो आप छोटी हैं अभी, इस तरीके की अभी अनसर्टेनिटी है तो ठीक है, दोस्ती है, ऐसा तो कुछ दोस्ती से ज्यादा है नहीं। और 2 दिन में इतना परेशान नहीं हो। कभी कभार एक इंसान को स्पेस देनी पड़ती है। अगर सामने से एक इंसान बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ, भाई कुछ काम में हूँ, वो दूसरे शहर में गया है, 10 चीजें हो सकती हैं, नया माहौल भी है, कुछ वो काम के अगर सिलसिले में गया है तो भी वो बिजी हो सकता है। बाकी सबसे पहले क्लैरिटी तो आपको ये लेनी चाहिए कि भाई क्या वो हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं या वापस आ भी रहे हैं या नहीं।
उसको बोलो कि ठीक है, जब भी टाइम मिले कॉल करो, बात करो। ऐसा कोई दबाव नहीं है आप पर कि जब मैं फोन करूं तभी बात करो। वो तो क्या है कि आपका फोन नहीं आया इसलिए मैंने सोचा कि आपसे आपका हाल चाल जान लूं। तो इस तरीके से बात करिए एंड वेट करिए। अभी इतनी जल्दी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है और कहना या कमेंट करना ठीक भी नहीं होगा अभी इतनी जल्दी। थैंक यू सर। थैंक यू। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।